अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं ये वीडियो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का है, जो बहुत दिन पहले चालू हो चुका है। इसका जो मेन क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस तरह का, वो हम कैटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो स्वामी विवेकानंद है वो वेस्ट बंगाल है, हायर स्टडी के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है, विथ ए व्यू टू असिस्टिंग द मेट्रोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू pursue higher studies. The government of West Bengal introduced this scheme to giving scholarship at a different level of higher study. At educational institute based in West Bengal, the Swami Vivekananda Merit Government Scholarship Scheme has been truly revamped in the year 2016 to cover more number of students as well as to enhance the scholarship amount significantly. बहुत सारे स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप से मदद मिलती है, तो मैं भी ये स्कॉलरशिप के बारे में बतानी चाहती हूँ कि ये आप अगर इसकी कैटेरिया में आप आते हैं तो आप इसको फिलअप कीजिए और इनसे आप हेल्प लीजिए। तो जो इसका ये है उसके बारे में बता रहे, द स्कीम बेनिफिट स्टूडेंट स्टडी इन रेगुलर मोड में जो स्टूडेंट है उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। जो डिस्टेंट है उसके लिए शायद अभी बात नहीं हुई है। रेगुलर मोड में जो है उसके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट पर्सन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड टेक्निकल मैनेजमेंट, दो स्कॉलरशिप विल बी डिजर्विंग स्टूडेंट मेरिट कम मीन्स कैटेगरी में आता है। तो इसका जो परसेंटेज चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट एक बताती हूँ। तो उसका जो कोर्स है, अगर आप यूजी आर्ट्स में है तो यूजी आर्ट्स से पहले आप हाई सेकेंडरी में थे तो हाई सेकेंडरी में एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स चाहिए और आपको पर मंथ 1000 इस स्कॉलरशिप में मिलेगा। यूजी कॉमर्स में जो है उसको कॉमर्स उसका भी हाई सेकेंडरी में क्वालिफिकेशन जो लास्ट क्वालिफिकेशन अगर आप बीए में है यूजी में है तो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन सेकेंडरी एजुकेशन होगा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आपको 60 मार्क्स चाहिए और आपको मंथली 1000 मिलेगा। यूजी साइंस में जो है उसको भी 60% चाहिए और उसको मंथली 1050 मिलेगा। यूजी अदर प्रोफेशनल कोर्स UGC अप्रूव उसके भी लिए आपको 60% चाहिए और आपको 1500 उसमें मिलेगा। उसके बाद पीजी आर्ट्स में है स्वामी विवेकानंद के लिए आपको 53 मार्क्स चाहिए और कन्याश्री 3 के लिए 45% चाहिए और आपको हर मंथ 2000 करके मिलेगी। उसके बाद पीजी कॉमर्स में जो है उसके लिए भी सेम ये चाहिए, परसेंटेज चाहिए 53 स्वामी विवेकानंद के लिए चाहिए और कन्याश्री 3 के लिए 45। उसका पीजी साइंस के लिए भी वही है, स्वामी विवेकानंद के लिए 53 और कन्याश्री 3 के लिए 45 और उसको मिलेगा 2500 हर मंथ। पीजी अदर प्रोफेशनल के लिए चाहिए लास्ट क्वालिफिकेशन 53% और उसको भी मिलेगा 2500 मिलेगा। नॉन नेट एमफिल नॉन नीट PhD के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नॉट बिफोर जो रजिस्ट्रेशन है उसका इस डेट से नॉट बिफोर होना चाहिए, तो उसको 5 से 8000 मिलेगा। हाई सेकेंडरी में जो लोग हैं उन लोग जब माध्यमिक का जो ये हुआ है रिजल्ट लास्ट क्वालिफिकेशन माध्यमिक में 60% चाहिए और हर मंथ 1000 मिलेगा। यूजी और पीजी एंड अदर्स के लिए जो है वो 60% है, डिप्लोमा कोर्स के लिए भी 60% है, उसको हर मंथ 5000 मिलेगा। पॉलीटेक्निक में जो लास्ट क्वालिफिकेशन है 60 मार्क्स चाहिए और 1500 उसको मिलेगा। यूजी मेडिकल डिग्री अगर कोई कर रहा है तो उसका लास्ट क्वालिफिकेशन 60 चाहिए और उसको हर मंथ 5000 और 5000 से 1500 मिलेगा। यह था कैटेगरिया जो आपको होना चाहिए, आपके पास ये रिजल्ट होना चाहिए तो ही आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल होते हैं और इसको फिलअप कर सकते हैं। और एक बात, जो भी जिसका फिलअप हो रहा है वो इस बात का ध्यान रखें कि ये सारा चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भी अगर आप ये सारा चीज़ प्रिंट निकाल के स्कूल में जमा करने होगा। अगर जमा नहीं करेंगे तो आपका जो
ये फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मुझे ये हुआ नहीं, पास नहीं हुआ, हमको मिल नहीं रहा है। लेकिन ये तभी आपको ये स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा जब आप फॉर्म ऑनलाइन में फिलअप करने के बाद वो सारी चीज़ फॉर्म के साथ लेके जेरॉक्स कॉपी जो आपको स्कूल से बोला गया है। स्कूल में इस चीज़ का नोटिस निकलता है कि स्वामी विवेकानंद का जो फॉर्म है वो किस तारीख से हम लोग जमा लेंगे और किस तारीख तक। तो उस नोटिस का आप ध्यान रखें और उस नोटिस के अंदर आप वो जो सारी ऑनलाइन में आप फिलअप करें उसका प्रिंट निकाल के स्कूल में जमा कीजिए। स्कूल उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो स्कूल एक्सेप्ट कर चुका है। स्कूल एक्सेप्ट करने के बाद जो वेस्ट बंगाल का जो यहाँ से बोर्ड है वहाँ से एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के बाद आपको पैसा आने शुरू होगा। तो ये सारा प्रोसेस है। जो अगर कोई है जो फॉर्म फिलअप करके आराम से बैठे हुए हैं तो आराम से बैठ के मत रहिए, उसको सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके स्कूल में जमा कीजिए।